प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह समय आपने हमें प्रदान किया। हम आपके चरणों में आकर के आनंदित महसूस करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। वचन की गहरी बातें हम लगातार इस चैनल के माध्यम से सीखते जा रहे हैं। तमाम लोगों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं और आपने उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी है। इसी का परिणाम है कि लगातार हम वचन की गहरी गहरी बातें सीखते चले जा रहे हैं। आज भी जो बात आपने हमारे लिए रखी है उसे हम सीख सकें। सारे लोग आज की बाइबल स्टडी से लाभान्वित हों। मेरी सहायता कीजिए प्यारे पवित्र आत्मा। पिता की इच्छा के अनुसार मैं बोल सकूं। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचार, मेरे पूरे वजूद पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण हो। जो पिता चाहता है वही मैं कहूं और लोग आज के कार्यक्रम के लिए अपना हृदय खोल सकें। आपके वचन को सुनने के लिए अपना हृदय खोल सकें। गीत के द्वारा भी उन्हें आशीष मिले। छूइए पवित्र आत्मा गीत के माध्यम से भी, और वचन उनके हृदयों से बातें करे, ऐसी आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। आज का एपिसोड सब लोगों के लिए बहुत आशीषमय सिद्ध हो, यीशु के नाम में आमीन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए यह गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इस गीत के द्वारा भी आप आशीषित होंगे। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीषें, यीशु नाम में वो तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। है ये तुम्हारा, इसे ना गवाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो। जहाँ
बचा लो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो, जहां के फरेब से खुद को बचा लो। आशाओं से भरी दुनिया में खुद को पाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। आज के बाइबल अध्ययन का विषय है मूल्य चुकाने की जरूरत। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी हर वस्तु के लिए कोई ना कोई कीमत किसी न किसी को अदा करनी ही पड़ती है। यदि कोई वस्तु हमारे पास मुफ्त में है तो इसका मतलब यह है कि किसी ने उस वस्तु की कीमत पहले ही अदा कर दी है। आज हम स्वतंत्र देश में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनको इस स्वतंत्रता का मूल्य पता नहीं है। ये कितनी कीमती है, कितना महत्व है इसका, ये कुछ लोग नहीं जानते हैं और इसलिए वे स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं उनको तो भारत की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह हमें पता चलेगा कि बहुत से लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कुछ लगा दिया। बहुत से लोगों ने अपने घर, परिवार, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय सबको छोड़ दिया। अपने आप को उन्होंने हीन समझा। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आत्मिक क्षेत्र की बात करें तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें पाप से आजाद करने के लिए, पाप और व्यवस्था से, मृत्यु से आजाद करने के लिए, पिता परमेश्वर के पास हमें पहुंचाने के लिए क्या किया? उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाइबल बहुत ही अच्छी तरह से बताती है। और तब हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल गया और आज लाखों लोग, हो सकता है करोड़ों लोग, प्रभु यीशु के द्वारा तैयार किए गए मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया। तो आज के अध्ययन के द्वारा मैं दो पात्रों को, बाइबल के दो पात्रों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में मूल्य चुकाया। और हम इन दो पात्रों के जीवन से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए भी मूल्य चुकाने का मतलब क्या है। और जब हम समझ जाएं तो हो सकता है कि हम कुछ अधिक मूल्य चुका सके, परमेश्वर को महिमा मिले। तो पहला उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं दयालु सामरी का। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने इस बात को रेखांकित किया कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है, या हम कैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। पड़ोसी कौन है? तो इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने क्या बताया कि कोई मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं से गिर गया और डाकुओं ने उसे मारा पीटा, उसे नंगा कर दिया और जो कुछ भी उसके पास था सब लूट लिया और उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। अब यहां दो व्यक्ति, सामरी यात्री से पहले दो व्यक्ति वहां आए, एक याजक था और दूसरा लेवी था। दोनों कतरा करके चले गए। और जब सामरी यात्री वहां पहुंचा तो उसने क्या किया, मैं पढ़ना चाहता हूं 34 और 35 पद। लिखा है, उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करना,
इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। तो जो भला सामरी था, मेरी समझ से उसने घायल यात्री की 4 तरीके से सहायता की। पहला तरीका तो है धन के द्वारा, दूसरा समय के द्वारा, तीसरा योग्यता के द्वारा और चौथा ज्ञान के द्वारा। तो जब सामरी व्यक्ति ने देखा, सामरी यात्री ने देखा कि कोई घायल पड़ा हुआ है और प्रभु यीशु के बताने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति जो था वो इस्राएली था, तो याजक और लेवी उसे देख करके चले गए। लेकिन सामरी यात्री उसे देख करके जाना नहीं चाहा। उसे मालूम था, उसे ज्ञान था कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। कई मामलों में फर्स्ट एड जो होता है बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए कई बसों में, अधिकांश बसों में ऐसा हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट एड किट्स रहते हैं। दुर्घटना हो जाए तो प्रथम उपचार वहीं किया जा सके। और कुछ सावधान रहने वाले लोग अपनी गाड़ियों में भी फर्स्ट एड किट रखते हैं। तो यहां उसके पास योग्यता भी थी और अपनी योग्यता को इस्तेमाल करने का ज्ञान भी था। उसने क्या किया, उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी और साथ ही साथ उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा की। सेवा भावना उसके अंदर थी, योग्यता थी, सेवा करने की योग्यता थी उसके अंदर, और ज्ञान भी था कि कैसे किसी घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब उसने और क्या किया, उसने अपना समय दिया। इसमें काफी समय उसका खर्च हुआ होगा। उसने अपना समय दिया। वो हो सकता था कि रास्ते में बहुत तेजी से जा रहा होगा, लेकिन जब उसने घायल व्यक्ति को देखा तो वह रुक गया। उसने उसकी सेवा करना अपने समय से ज्यादा कीमती समझा और उस व्यक्ति को उठा करके वो सराय ले आया। और दूसरे दिन सराय वाले से उसने कहा, दूसरे दिन यानी उस रात वो खुद सराय में रुक गया उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार उसने समय लगाया और उसने क्या कहा कि इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। उसने 2 दीनार पहले ही दे दिए सराय वाले को, और उसके बाद उसने कहा मैं लौटने पर चुका दूंगा। अब 1 दीनार जो होता था उस समय 1 दिन की मजदूरी हुआ करती थी। अब आज जो 500-600 रुपया हम लोग जो भी रख सकते हैं, उस समय इसकी कीमत काफी ज्यादा रही होगी। 1 दीनार। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय 500-600 रुपए 1 दिन की मजदूरी के दिए जाते थे। तो आज तो 2000 साल से भी ज्यादा हो गया, तो आज उसकी कीमत कितनी ज्यादा हो गई होगी। खैर, तो उसने 2 दीनार निकाल करके सराय वाले को दे दिए और यह भी कहा कि इससे जो अधिक खर्च आएगा मैं लौटने पर उसे चुका दूंगा। तो उसने अपना समय भी लगाया, अपना धन भी लगाया और अपनी योग्यता भी दी। साथ ही साथ उसको जो कुछ ज्ञान था उसका उसने इस्तेमाल भी किया। याजक और लेवी दोनों उस रास्ते से गुजरे, लेकिन उन्होंने उस घायल व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? वे कतरा कर किनारे हट करके क्यों चले गए? इसका मतलब यह है, सबसे पहली बात, कि उनके हृदय में दया नहीं थी। बाइबल कहती है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ किया करो। प्रभु यीशु की ये बहुत सुंदर शिक्षा है। तो सबसे पहली बात कि संभवतः उनके अंदर में दया नहीं पनप सकी और उन्होंने उस घायल यात्री की सहायता नहीं की। दया के ना होने के कारण हम दूसरों पर तरस नहीं खाते, दूसरों की तकलीफ
हमें समझ में नहीं आती है, दूसरों की तकलीफ को हम अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा और क्या हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि का समय था और उनके अंदर में डर भी हावी हो गया होगा कि अगर हम इस घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं तो संभव है कि वे डाकू आसपास में हों और वे फिर से वापस आकर के हमें भी लूट लें, हमें भी घायल करें। तो हो सकता है कि उनके अंदर में डर समा गया होगा और वे दोनों वहां से निकल गए। संभवतः उनके पास समय की कमी होगी, और जैसा कि यहां याजक और लेवी दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो याजक और लेवी उस समय कलीसिया की सेवा करते थे। कलीसिया नाभिक हैं तो लोगों की सहायता करते थे धार्मिक रीति रिवाज से, धार्मिक तरीके से। तो उनका समय हो सकता है बंधा हुआ होगा, वे कहीं जा रहे होंगे और किसी समय में उनको, खास समय में उनको पहुंचना होगा, तो वे समय नहीं दे पाए। समय देना उनको कठिन जान पड़ा। हो सकता है कि वे बहुत अच्छा वस्त्र पहने हुए हों और उनको लगा कि अच्छे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, अब इसको लेकर के कहां जाएं। इस प्रकार उनके अंदर में कई प्रकार के विचार एक साथ उठे होंगे और इस तरह लेवी और याजक उस घायल व्यक्ति की सहायता करने से चूक गए। लेकिन आज हम क्या सीख सकते इस दृष्टांत के द्वारा? दयालु सामरी व्यक्ति के द्वारा, सामरी यात्री के द्वारा जो दया दिखाई गई वो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। प्रभु यीशु भी चाहता है कि हम दया करें, एक दूसरे पर दया दिखाना ना छोड़ो। तो दया दिखाने में मूल्य तो लगता है, और दया जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा हमें मूल्य भी चुकाना पड़ता है। तो दयालु सामरी ने, जैसे दयालु लिखा हुआ है, तो सामरी के अंदर में दया थी और दया के कारण उसने बहुत ही भारी मूल्य इस व्यक्ति के लिए चुकाया। यह व्यक्ति तो अनजान था और साथ ही साथ इस्राएली था, और इस्राएली सामरियों को निम्न दृष्टि से देखा करते थे। तो जो व्यक्ति हिकारत भरी दृष्टि से देखा गया हो, उसके अंदर में इस्राएलियों के प्रति घृणा या बदले की भावना कहीं ना कहीं छुपी हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस सामरी यात्री के अंदर में बहुत ही ज्यादा समझदारी थी, दया की भावना बहुत ज्यादा थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी ऐसे लोग हैं संसार में जो दूसरों पर दया करते हैं। हमें इस बात को और अधिक समझने की जरूरत है। मूल्य चुकाना तो बहुत जरूरी है। संसार में बहुत सारी बातें होती हैं, कई दफा हम लोग अपने हृदयों को कठोर कर लेते हैं कि अब क्या किया जाए, जैसा उसने किया वैसा ही वो भरेगा। ऐसा कहकर के कई दफा हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या उसके प्रति दया की भावना हमारे हृदय में नहीं आती। किसी की दयनीय स्थिति को देखकर भी कभी कभी लोग अपने हृदयों को कठोर कर लेते हैं। प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है कि जैसे सामरी व्यक्ति ने दया की, सामरी यात्री ने दया की, हमारे हृदय में भी दया का भाव होना चाहिए। अब ये इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हम अपना ज्ञान, अपनी योग्यताएं कहां खर्च करते हैं। बहुत से लोग अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते रहते हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपनी सामाजिक उन्नति के लिए करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपने ज्ञान और अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कितना करते हैं। तो जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो सांसारिक दृष्टिकोण से हमें कोई लाभ मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। यही तो है मूल्य चुकाना। तो जब हम वो काम करते हैं किसी के लिए जिसके बदले में सांसारिक दृष्टिकोण से, सांसारिक तरीके से हमें कुछ मिला नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब प्रभु यीशु
अपने लोगों को प्रतिफल देगा तो ऐसे लोगों को भी वो खास प्रतिफल देगा जिन्होंने सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। सांसारिक दृष्टिकोण से जो कार्य महत्वपूर्ण थे, अगर उसको भी उन्होंने किया तो बिना मूल्य की, बिना लाभ प्राप्त करने के, लाभ प्राप्त करने के ख्याल के बिना किया, लाभ प्राप्त करने की इच्छा के बगैर उन्होंने किया। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। छोटी छोटी बातों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग में धन संचित कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग में धन संचय करो। हम दया के कार्यों के द्वारा, अपने ज्ञान, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करने के द्वारा बिना सांसारिक लाभ प्राप्त किए हुए प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ते जा सकते हैं और आत्मिक दृष्टिकोण से हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की आय बहुत अच्छी होती है और वे दान दे सकते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, लेकिन कई बार अच्छी आय प्राप्त करने वालों की जेब से सुसमाचार प्रचार के लिए दान नहीं निकलते। ऐसा भी देखा जाता है। जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए बहुत सारे हाथ नहीं बढ़ते। किसी न किसी तरह से कन्नी काट लेने की जरूरत लोग महसूस करते हैं। ये परिवार में भी होता है, सगे संबंधियों के बीच में भी होता है, कलीसिया में भी होता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहें। मूल्य चुकाना हमारे लिए जरूरी है। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो अपने आप का इनकार करना तो बेहद जरूरी है। मैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 6 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या लिखा है? अब मैं यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। तो जो थोड़ा बोता है वो क्या करता है? आज के विषय के आधार पर वो थोड़ा मूल्य चुकाता है और इसलिए उसको प्रतिफल भी थोड़ा मिलेगा। लेकिन जो अधिक बोएगा, यानी जो अधिक मूल्य चुकाता है, वह अधिक काटेगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम मूल्य चुकाने को तैयार रहें। और कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो जरा सा भी मूल्य चुकाना नहीं चाहते। मैं गलातियों के पत्री अध्याय 6 7 से 9 पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में निरुत्साहित न हो, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। अब कटनी काटने का क्या मतलब है? कटनी काटने का मतलब सामान्यतया आत्माओं को बचाए जाने से संबंधित है। और पवित्र आत्मा के लिए बोने का संबंध जहां तक है वो परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में लोगों के हृदयों में बोने से संबंधित है। लेकिन हम बहुत सारी चीजें बो सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा कि हमने बात की, सामरी यात्री के अंदर में ज्ञान था, योग्यता थी, धन था, समय था। हमारे पास भी किसी न किसी रूप में इन चारों को इस्तेमाल करने का अवसर आता है। हम अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी योग्यता को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने धन को इस्तेमाल कर सकते हैं भले कामों में, और अपने समय को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। इसका मतलब है कि जो लोग प्रभु यीशु के लिए कोई मूल्य चुकाना नहीं चाहते, अपने हृदय को भी खोलना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत ही गंभीर विषय है। वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। और हम जो उद्धार प्राप्त लोग हैं
और अधिक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोने का कार्य करें। प्रार्थना के द्वारा बोएं, धन के द्वारा बोएं, दान के द्वारा बोएं, दया करने के द्वारा बोएं, दूसरों की सहायता करने के द्वारा अपने समय का बीज बोएं, और जैसी भी हमारी योग्यता है, जैसा भी हमारा ज्ञान है, उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए अवश्य खर्च करें, ताकि हम अच्छा बीज बो सकें। और जब हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमें फसल भी अच्छी प्राप्त होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं दूसरा पात्र यूसुफ के रूप में आपके सामने रखना चाहता। परमेश्वर ने उसे स्वप्न देखने का अद्भुत वरदान दे रखा था। किशोरावस्था में ही उसका हृदय परमेश्वर के लिए खुल गया था, जैसे दाऊद का हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। और दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मेरे मन के लायक है। उसी प्रकार यह बात यूसुफ के लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ भी परमेश्वर के मन के लायक था, इसलिए उसने स्वप्न देखने का वरदान यूसुफ को दे रखा था। लेकिन जब स्वप्न की बातें उसने अपने भाइयों से शेयर की, अपने परिवार में शेयर की, तब क्या हुआ? उसके विरुद्ध वातावरण तैयार हो गया। परमेश्वर ने उसे 2 स्वप्न दिखाए थे, और मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ करके बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 उसके 7वां पद और 9वां पद मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके दोनों स्वप्न यहां लिखे हुए हैं। यहां लिखा है, हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, और देखो मेरा पूला उठ कर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों ओर खड़े हुए, और उन्होंने उसे दंडवत किया। 9वां पद, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा है, देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो उसके भाइयों को स्वप्न का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने यह समझ लिया कि ये महाशय जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और उनको यह मालूम नहीं था कि यह स्वप्न उसका अपना स्वप्न नहीं है। बहुत सारे लोग अपने दिमागी स्थिति के कारण भी स्वप्न देखते हैं, अपनी कल्पना के कारण भी स्वप्न देखते हैं। लेकिन यहां पर यूसुफ ने न तो अपनी मानसिक हालत के कारण स्वप्न देखा, और न ही अपनी कल्पना के कारण स्वप्न देखा, बल्कि उसने जो स्वप्न देखा वो परमेश्वर की ओर से था। और उसके भाई उसके स्वप्न का अर्थ ना समझ सके, और जब वे स्वप्न का अर्थ नहीं समझ सके तो क्या हुआ? उनके हृदय में यूसुफ के प्रति घृणा का भाव आ गया, बैर का भाव आ गया। वे द्वेष रखने लगे और उसे मजा चखाने का मौका तलाशने लगे, और उन्हें बहुत जल्दी ही मौका भी मिल गया। उनके पिता ने, याकूब ने, भाइयों का हाल खबर लेने के लिए यूसुफ को भेजा, और जब यूसुफ उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच गया, अपने भाइयों को ढूंढता हुआ जब यूसुफ उनके नजदीक पहुंचा, तो दूर से ही देख करके उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि अभी सही मौका है, बिल्कुल सही मौका है। और उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल किया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि चलो भाई हम इसको मार डालते हैं, और उसने बहुत ही अच्छा अंगरखा पहन रखा है, उसके अंगरखे को ले लेते हैं और किसी जानवर के लहू में डुबा करके पिता के पास पहुंचा देंगे, बता देंगे कि तेरा बेटा मर गया। तो ये बहुत ही षड्यंत्रकारी विचार उनके अंदर में आया, और सब लोग एक मन हो गए। केवल उसका भाई रॉबिन जो था वो थोड़ा सा उसके प्रति हमदर्दी रखता था, उसको मार डालना नहीं चाहता, बल्कि जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, वह पिता के पास छुपा करके उसको ले जाना चाहता, पहुंचा देना चाहता था, उसको हानि ना हो। अब क्या हुआ? जैसे ही वे निकट पहुंचे तब उनके अंदर में एक विचार आया कि भाई
अपने भाई को मारने से क्या फायदा होगा, चलो उसको गड्ढा में डाल देते हैं और पिताजी से कहेंगे कि जंगली जानवर रहे, खा लिया उसे। लेकिन अचानक उनको दूर से मिद्यानियों का दल आता हुआ दिखाई दिया। वे व्यापारी थे जैसा बाइबल बताती है। उन्होंने उसे बाहर निकाला और मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। यूसुफ ने स्वप्न देखने का मूल्य अदा किया, परमेश्वर पर विश्वास करने का मूल्य अदा किया। अपने बाप का दुलारा बेटा लगभग 13-14 वर्षों तक अपने बाप से बिल्कुल अलग रहा। याकूब को भी परमेश्वर पर विश्वास करने का मूल्य चुकाना पड़ा। तो हम लोग जानते हैं, बाइबल बताती है, बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोतीपर नामक एक अधिकारी ने उसे खरीद लिया। बंदीगृह के अंगरक्षकों का, फिरौन के अंगरक्षकों का वो प्रधान था, तो उसने उसे खरीद लिया और उसकी पत्नी की कुदृष्टि यूसुफ पर पड़ी। अब यहां पर भी परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उसे मूल्य चुकाना पड़ा। पवित्र जीवन जीने की चाह ने उसे मूल्य चुकाने पर मजबूर किया। यूसुफ को पवित्रता का मूल्य चुकाना पड़ा। तो जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें हर समय मूल्य चुकाने को तैयार रहना जरूरी है। जैसा कि प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसके 23वें पद में कहा है, तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। तो यूसुफ ने बार बार अपना इनकार किया और जब उसे बंदीगृह में डाल दिया गया पोतीपर की पत्नी के झूठे आरोप के कारण, तो उसे अपने आप पर कभी कभी झुंझलाहट भी होती होगी। अकेलेपन में हो सकता है परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वो अपने हृदय की सारी पीड़ा निकालता रहता होगा, या अकेलेपन में कभी उसे चिल्लाने का मौका मिल जाता होगा तो चिल्लाता भी होगा कि हे परमेश्वर तू कहां है, तूने जो स्वप्न मुझे दिखाया उसका अर्थ मुझे बताया, कहां है उसका अर्थ, स्वप्न का अर्थ कहां है, वे स्वप्न क्यों नहीं पूरे हो रहे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, बाइबल में तो वर्णित नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे लगातार बातें करता रहा होगा और इसलिए उसका जो वरदान था वो बंद नहीं हुआ था। और बाइबल बताती कि परमेश्वर के जो वरदान होते हैं वे अटल होते हैं। तो परमेश्वर ने उसे जो वरदान दिया था, स्वप्न को देखना और उसका अर्थ बताना, तो वो स्वप्न भी देखता रहा होगा और जैसा कि हम पाते हैं कि उसे अर्थ बताने का वरदान भी प्राप्त था। और जब वो बंदीगृह में ही था तो 2 व्यक्ति जो फिरौन के सेवक थे वे उसके यहां पहुंचाए गए, बंदीगृह में लाए गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो 2 राज कर्मचारी आए थे उन्होंने भी स्वप्न देखा था अलग अलग, और जब उन्होंने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया तो यूसुफ ने जो अर्थ बताया दोनों के जीवन में वैसा ही घटा और इस तरह से यूसुफ को फिरौन के सामने उपस्थित होने और परमेश्वर के अनुग्रह को देखने का मौका मिला। परमेश्वर की महिमा हो। फिरौन को उस समय एक बहुत ही योग्य व्यक्ति की जरूरत थी जो पूरे देश में बहुत ही सुंदर आर्थिक प्रबंध का कार्य करे, और यूसुफ को
प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है सब लोगों को मालूम है। बहुत ही बड़ा अकाल पड़ता है, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है। और यूसुफ के भाइयों को, जिन भाइयों ने यूसुफ से कभी घृणा की थी, जिन भाइयों ने बाप और बेटे को एक दूसरे से अलग कर दिया था, जिन भाइयों ने यूसुफ की हत्या करने की योजना बना रखी थी, वे उनके सामने आए। और यूसुफ ने क्या किया? उनसे बदला लिया? नहीं, उनको क्षमा किया। क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण है, यह बात हमें बाइबल बताती है। और प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा किया जाएगा। और उस समय तो प्रभु यीशु का वचन था नहीं। यूसुफ चाहता तो अपने भाइयों को बहुत सजाएं दे सकता था, उनसे तरह तरह का बदला ले सकता था, उन्हें परेशान कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया था। परमेश्वर के पीछे चलना उसकी फितरत थी। परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध वो नहीं जा सकता था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जा सकता था। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करते हैं तो हमें मूल्य चुकाना ही पड़ता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें मूल्य चुकाना ही पड़ता है, कभी ज्यादा कभी थोड़ा, लेकिन मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। आत्मिक जीवन में मूल्य चुकाने की जरूरत हमेशा होती है। तो जैसा कि प्रभु यीशु ने लूका 9:23 में कहा है कि जो उसके पीछे आना चाहता है वह अपना इनकार करे। बार बार यूसुफ ने अपना इनकार किया और इस तरह से उसने साबित किया कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध जोड़े रखने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मूल्य चुकाना तो बेहद जरूरी है। मूल्य चुकाना बेहद जरूरी है। हमें भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु के पीछे लगातार चल रहे हैं, तो हमें जब भी मौका मिले अपना इनकार करना ही चाहिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के विषय के लिए। मूल्य चुकाना हमारी जरूरत है। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो जरूरी है कि हम मूल्य चुकाएं। मैं अपने तमाम दर्शकों और श्रोताओं को आपके चरणों में लाता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, उनके जीवन में जब भी ऐसा मौका आए कि उन्हें कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़े, तो हे पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर दीजिए ताकि वे पीछे ना हटें। दया करने में वे पीछे ना हटें, सुसमाचार प्रचार के लिए दान देने में वे पीछे ना हटें, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में वे पीछे ना हटें, आपकी सेवा के लिए समय देना कभी उनको बुरा ना लगे। वे आपकी सेवा के लिए समय दें और सांसारिक लाभ के लिए वे कुछ न करें, बल्कि आत्मिक लाभ के लिए करें। वे स्वर्ग में ज्यादा से ज्यादा धन संचित करते जाएं। तमाम लोगों को मैं आपके चरणों में लाता हूं। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक की सहायता कीजिए। और जो हमारे कार्यक्रम के लिए, इस YouTube के प्रोग्राम के लिए, बाइबल स्टडी के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए जो आपके अनुग्रह से हम सप्ताह में करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत आपकी आशीष दीजिए और उनकी सहायता कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा की लगातार वे हमारे कार्यक्रम की क्वालिटी के लिए प्रार्थना करते रहे। और जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वे जरूर लाभान्वित होते चले जाएं, उत्साह में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु के पीछे अपना इनकार करते हुए बढ़ते जाएं और इस तरह केवल आपके नाम को महिमा मिले। और मैं उनको आपके चरणों में लाता हूं जो लगातार कमेंट्स लिख करके मुझे उत्साहित करते हैं, उन्हें आशीष दीजिए। शैतान के छल बल प्रपंच से उन्हें बचाए रखिए। हमारे कार्यक्रम को लाइक करने वाले, शेयर करने वाले लोगों को भी आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान
आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन।